ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विघ्न विनाशक भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करके व्रत रखा जाता है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी और व्रत कथा सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की कथा सुनी जाती है। अब चलिए सुनते हैं विघ्न विनाशक संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैंने सुना है कि अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को संकटा संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में यही प्रश्न माता पार्वती ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास की किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर भगवान गणेश ने कहा था, हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का विधि विधान से व्रत और पूजन करे और इस दिन श्री कृष्ण और बाणासुर की कथा सुने। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी अभिलाषी हो गई थी कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ ही मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा ने अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारिका में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया भी जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। रानी रुक्मिणी भी पौत्र के दुख में दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र को किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण ने सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्री कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटा अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की थी, फिर भी बाणासुर परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की समस्त भुजाओं को काट डाला।
ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा राज्याधिकारी भी हो सकते हैं। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।